लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो आज हम उस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से आज जो बात आपको बतानी मकसूद है वो बात ये है कि कुछ लफ्ज़ अरबी ज़बान में ऐसे हैं कि जब हम उनको मुजाफ बनाते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और आज हम देखते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं। जैसे कि आपको पता है, बाप की अरबी जो अरबी ज़बान में होती है वो होती है अबुन। इसका माना होता है बाप या बालिद, ठीक है ना, बाप के लिए जो आता है। और भाई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ब्रदर, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है अखुन। इसका माना होता है भाई। और ससुर यानी फादर इन लॉ, उनके लिए जो माना इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है हमुन। ठीक है, अबुन यानी बाप, अखुन यानी भाई, और हमुन यानी ससुर। अब आपको जैसे कि पता है कि जैसे मान लो एक हम लफ्ज़ ले लेते हैं, और जैसे कि मैंने लफ्ज़ ले लिया, बैत का लफ्ज़ ले लिया, बैतुन। बैत माने घर होता है, और जब इसको मुजाफ बनाते हैं तो हालते रफ़ा, नसब और ज़र, तीन अरबी हालतें हमारी। तो जो बैत का लफ्ज़ है ये हालते रफ़ा में बनेगा। नंबर एक तो मुजाफ बनाते हैं तो अल दाखिल नहीं होता और तनवीन चली जाती है, तो ये रह जाएगा बैतु। जैसे कि बैतु ज़ैदिन, ठीक है ना, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। हालते नसब में जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा बैता, और हालते ज़र में जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा बैती। यानी कि इसको तीनों अरबी हालतों में रखें तो बैतुन, बैतन, बैतिन। और जब मुजाफ बनाते हैं तो खाली उसमें से तनवीन चली जाती है, और आपको पता है मुजाफ पर कभी भी अल दाखिल नहीं होता है। तो जो अबुन का लफ्ज़ है, अगर इसी पैटर्न पर हम बनाएं तो अबुन का जो लफ्ज़ है जब वो हालते नसब रफ़ा में जाएगा और उसको हम मुजाफ बनाएंगे तो हमारा बचेगा अबू। यहां पर हो जाएगा अबा, और यहां पर हो जाएगा अबी, ठीक है। लेकिन इस लफ्ज के साथ वो खास बात यह है कि इसको अरबी में ऐसे नहीं लिखते हैं, और वो लिखने का तरीका ये है कि पेश की दोस्ती बाव के साथ है, तो इसको मुजाफ जब बनाते हैं तो एक बाव ऐड कर देते हैं और लफ्ज बन जाता है हमारा अबू, ठीक है ना। जबर के साथ एक अलिफ ऐड कर देते हैं, और बा के साथ एक या ऐड कर देते हैं, अबी, अबू, अबा, अबी। यानी कायदे से तो सिर्फ इतना होना चाहिए था, ये बाव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये अलिफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अरबी ज़बान में जो लिखने का कायदा है इन अल्फाज को, वो यही कायदा है।
अबू, अबा, अबी, यानी हालत जर में जाएगा तो अबी बोल लेंगे हम, अबी। अबा बकरिन, अबू बकर नाम है तो अबू बकरिन, और हालत नसब में जाएगा तो अबा बकरिन, और हालत नसब में जाएगा तो अबी बकरिन। या फिर किसी आम, जैसे मान लो जैद का बाप तो अबू जैदिन, जैद का बाप, ठीक है, अबा जैदिन और अबी जैदिन। इसी पैटर्न पर अखुन यानी भाई का लफ्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा अखू, अखा, अखी। और इसी पैटर्न पर हमुन का जो लफ्ज है वो हो जाएगा हमू, हमा और हमी। यानी जब इन, वैसे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर इन तीनों लफ्जों को जब हम मुजाफ बनाएंगे यानी मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल करेंगे तो इनको लिखने का जो कायदा होगा वो यही होगा, यानी अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, हमू, हमा और हमी। ठीक है। इसके अलावा दो लफ्ज और ऐसे हैं। एक लफ्ज है नंबर 4, मुंह के लिए आता है फमुन। यानी मुंह। और इसको जब हम मुजाफ बनाते हैं तो आप देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं। उसमें से ये जो सेकंड लफ्ज है वो भी नहीं लिखा जाता है, और इसको जो लिखने का तरीका है वो रह जाता है फू, फा और फी। ठीक है ना। जब इसको मुजाफ बनाकर लिखेंगे तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, यानी वो मिम भी हटा देंगे। और पांचवा जो लफ्ज है वो है लफ्ज जू। इसका माना होता है वाला। तो जब इसको मुजाफ बनाते हैं तो लिखते हैं जू, जा और जी। अब अगर इसकी एग्जाम्पल हम लिखना चाहें जू, जा, जी, तो आप देखते हैं कुरान में आता है वल्लाहु अजीजुन तिकाम, तो वहां पर लिख के आता है और अल्लाह अजीजुन तिकाम, यानी लफ्ज जू यहां पर मुजाफ के तौर पर आया। अल्लाह जबरदस्त है और बदला लेने वाला है, यानी इंतिकाम, जुन्तिकाम का माना हो गया बदला लेने वाला। तो वहां पर लफ्ज जू इस तरह से लिख के आता है, यानी ये हालत रफा में आएगा वल्लाहु अजीजुन तिकाम, यानी लफ्ज जू का माना होता है वाला, और अल्लाह है जबरदस्त है और बदला लेने वाला है। ठीक है। तो लफ्ज जू आ गया। लफ्ज जा की जो एग्जाम्पल है वो हमारी आयतल कुर्सी में मिल जाती है, और वो है मनजल लजी। वहां पर जा इस्तेमाल हुआ है। मनजल लजी, और अल लजी के बाद है यसफहू, यानी सिफारिश करने वाला। अल्लजी यसफहू, सिफारिश करने वाला। अल्लजी, वो जो कि सिफारिश करने वाला है। तो
यहाँ पर लफ्ज़े जा बाला के माने में आ गया, मंजल लजी यस्फऊ इंदहू इल्ला विइज़्निही, तो वहां पर जा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर जा मुजाफ बनकर आया है, यहाँ पर जू मुजाफ बनकर आया है, और इसका माना हो गया सिफारिश करने वाला। मन आगे लग गया, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, हुरूफ इस्तिफाम। तो मंजल लजी यानी कौन है, वो कौन है सिफारिश करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने या पास, मंजल लजी। और एक लफ्ज रह गया जी, तो कुरान में आया है, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है, और वबिल वालिदैनी इहसाना वजिल कुर्बा, यानी कुर्बा कहते हैं करीब वालों को, यानी और अपने कराबतदारों के साथ, यानी करीब वालों के साथ, और वालिदैन के साथ, वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मिस्कीन और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना। तो वजिल कुर्बा यहाँ पर आया है, वजिल कुर्बा। तो वल्लाहु अजीजुन इंतकाम, लफ्ज जू आ गया, जा आ गया, और जी यहाँ पर आ गया जिल कुर्बा, यानी कराबत वाला, यानी करीब वाला। ठीक है, तो जू, जा और जी, जू का माना होता है बाला। अब अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, हमू, हमा, हमी, ये लफ्ज अबू भी इसी पैटर्न पर वाला के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अबू हुरैरा, ठीक है ना, ये लकब होता है, तो ये इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। वल्लाहु अजीज इंतकाम, मंजल लजी यसफहू वजिल कुर्बा वल यतामा वल मिस्कीन। ठीक है, तो ये लफ्ज जब मुजाफ बनकर आएंगे मुरक्कब इजाफी के हवाले से, तो इनको इस्तेमाल करने का ये एक तरीका होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। और इस हवाले से एक अहम बात और बतानी आपको मकसूद है, और वो बात ये है, एक लफ्ज है कुल का लफ्ज, कुल्लुन यानी कुल। ठीक है, अब ये लफ्ज जब मुजाफ बनकर आता है, और इसका जो मुजाफ इलैह है वो मुफरद हो, यानी एक लफ्ज हो, कलिमा हो, यानी मुरक्कब ना हो, दो अल्फाजों, मुफरद किसे कहते हैं, जो कि एक सिंगल लफ्ज बनता है हमारा जब हम हुरूफ पर मुनासिब हरकत लगाते हैं। और मुफरद, जब दो मुफरद मिल जाते हैं तो मुरक्कब बन जाता है। तो मुरक्कब तो हम पढ़ रहे हैं, यानी इस कुल का जो मुजाफ इलैह है वो दो चीजें हों, एक तो मुफरद हो प्लस नकिरा हो। दो शरायत हैं, एक तो मुफरद हो और दूसरा नकिरा हो। मुफरद से मतलब जैसे कि एक लफ्ज ले लिया हमने मुस्लिमुन, ये मुफरद भी है और नकिरा भी है। एक लफ्ज लिया हमने, इन दोनों के हवाले से मुस्लिमुन, ठीक है ना, मुफरद और नकिरा। तो अगर इस कुल का मुजाफ इलैह कोई मुफरद या नकिरा हो तो इसका तर्जुमा हम हर के साथ करते हैं, यानी एवरी। ठीक है ना, अब कैसे करते हैं, जैसे कि कुल्लुन से रह जाएगा हमारा, मुजाफ बनाएंगे तो कुल्लु मुस्लिमिन, मुजाफ इलैह बनेगा तो ये हालत ज़र में आएगा,
कुल्लु मुस्लिमिन, अब इसका जो तर्जुमा करेंगे हम करेंगे हर मुसलमान, यानी एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान, ठीक है ना। इसी तरह से अगली अगर एग्जांपल लें हम तो कुल्लु किताबिन, तो अब ये देख रहे हैं मुफरद और नकीरा आ रहा है, तो इसका तर्जुमा करेंगे हर किताब, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको लिखें कुल्लु सईइन, तो इसका तर्जुमा करेंगे हर चीज, चीज को कहते हैं कुल्लु सईइन, हर चीज, ठीक है ना। तो अगर मुफरद और नकीरा हो, ये कुल का लफ्ज मुजाफ बनकर आता है, ठीक है, और मुजाफ बनकर ही इस्तेमाल होता है। और इसके बाद को आपको ध्यान रखना है, जो इसका तर्जुमा करने में आपको आसानी होगी, यानी इस कुल के बाद आने वाला मुजाफ इले जो भी लफ्ज है वो मुफरद हो, यानी एक सिंगल लफ्ज हो, और नकिरा हो तो उसका तर्जुमा हर यानी एवरी के साथ करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं हर मुसलमान, हर किताब, हर चीज, ठीक है ना। और इसी पैटर्न पर आता है, यानी अगर ये कुल्लू हालत रफा में होगा तो कुल्लू हालत नसब में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये कुल्लसईन, और हालत जर में जाएगा तो हो जाएगा कुल्ली सईन, ठीक है। तो कुरान में यही आता है अल्लाहु कदीरुन अला, और अला की वजह से ये कुल का जो लफ्ज है वो हालत जर में चला जाता है। अल्लाहु कदीरुन अला कुल्ली सईन, इस पर जोर डालने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इन्ना, तो इन्ना की वजह से ये इस्म अल्लाह जो है वो हालत जर में चला जाता है। इन अल्लाह कदीरुन अला कुल्ली सईन, और इस अला कुल्ली सईन को खबर से पहले अगर हम मुकद्दम कर दें तो लफ्ज हमारा जुमला बन जाता है इन अल्लाह अला कुल्ली सईन कदीर, ठीक है ना। ये मुब्तदा, ये खबर, और ये जो खबर के मुतालिक है ये जब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी ऐसे ही दिलचस्पी के लिए बता दिया कि इन अल्लाह अला कुल्ली सईन कदीर, तो कुल्ली सईन अब इसका तर्जुमा करेंगे कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो लफ्ज कुल का मुजाफ इले अगर मुफरद हो और नकिरा हो तो इसका जो तर्जुमा है वो हर के साथ करते हैं, ठीक है। और अगर मुफरद तो हो लेकिन नकिरा ना हो के मारिफा हो, तो फिर इसका तर्जुमा कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि मान लो इस पर अल दाखिल हो और अल मुस्लिमू हो, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। जैसे कि हम लिखें कुल्लुल मुस्लिमू, और ये मुस्लिमू नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है, तो ये हालत जन्म चला जाएगा, तो हो जाएगा कुल्लुल मुस्लिमू। कुल्लु मुस्लिमिन का मतलब था हर मुसलमान, लेकिन अल मुस्लिमू से अब आप देख रहे हैं मुस्लिमिन नकिरा था तो वहां पे मुराद था कि हर मुसलमान, लेकिन कुल्लुल मुस्लिमू आपको महसूस हो रहा होगा कि अल मुस्लिमू का कुल यानी मुसलमान का सब कुछ, तो यहां पर इसका तर्जुमा सब कुछ के माना में आ जाता है। सब कुछ यानी पूरा का पूरा, तो कुल्लुल मुस्लिमू
इसका तर्जुमा होगा मुसलमान का सब कुछ। ठीक है, अगर इसी तरह इसी पैटर्न पर हम करें, अब कुल्लू किताबिन का तर्जुमा था हर किताब। ठीक है, और कुल्लुल किताबी का जो माना हो जाएगा वो हो जाएगा यानी किताब का सब कुछ, मतलब पूरी की पूरी किताब। ठीक है ना, कुल्लुल किताबी अल कुरानु किताबुल्लाही, अल कुरान अल्लाह की किताब है, और हम इसको जुमला बनाए कुल्लुल किताब यानी पूरी की पूरी किताब हक्कुन, हक है। अल कुरानु किताबुल्लाही कुल्लुल किताब यानी कि अलहम्दो से लेके वन्नास तक पूरी की पूरी किताब, कुल्लुल किताबी पूरी की पूरी किताब हक्कुन, हक है। ठीक है ना, तो कुल्लुल मुस्लिमू मुस्लिमी यानी मुसलमान का सब कुछ, और कुल्लुल किताबी यानी पूरी की पूरी किताब यानी किताब का सब कुछ। तो ये मुरक्कब इजाफी के हवाले से कुछ मजीद जानकारी थी जो आपको पता चली, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको इससे आगे जब आप कुरान पढ़ेंगे तो तर्जुमा करने में आसानी होगी और कुरान को समझने में आसानी होगी। और अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस सबक को आगे बढ़ाएंगे और मुरक्कब इजाफी में मजीद हम और चीज़ें सीखेंगे। और अगला एक तरीके से कह लीजिए कि अगला मुरक्कब की अगली किस्म आपके सामने आएगी। और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।